हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वेदांतु पंजाब। आई होप सब अपनी प्रिपरेशन, चाहे वो बच्चा 12th में है चाहे वो 11th में है, सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हम जेई मेंस के सेशंस के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करेंगे तो 11th के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो और 12th के बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो। 11th वाले बच्चे अपने 11th वाले टॉपिक्स करेंगे, 12th वाले बच्चे अपने 11th 12th दोनों टॉपिक्स देखेंगे। डिटेल्ड मैनर के अंदर सोल्यूशंस हैं, प्लस पूरी एक्सप्लेनेशन भी है। तो बिगिन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। बिल्कुल कंसंट्रेशन से सॉल्विंग करनी है। अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें आता है, वीडियो को करो पॉज, खुद सॉल्व करो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं एंड देन मूव फॉरवर्ड। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक इज काइनेमेटिक्स। अब जेई मेंस की शिफ्ट के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस थे काइनेमेटिक्स के। 4 थे मोशन इन 1D से, 4 थे मोशन इन 2D से। तो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, बट तुम्हें एक चीज बड़ी अच्छी दिखेगी क्वेश्चंस के अंदर कि सारी एंड केस वैरायटीज आई हैं क्वेश्चंस के अंदर। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी, कुछ क्वेश्चंस मीडियम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन था ही नहीं। जेई मेंस इस बार फिजिक्स में पहले जैसे ही इजी ही आया है, बट थोड़ा थोड़ा ट्रिकी। चलो स्टार्ट करते हैं। जेई मेंस 2026 काइनेमेटिक शिफ्ट, जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। ओके, मोशन इन 1D 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, मतलब शिफ्ट 1 में कोई मोशन इन 1D का था नहीं क्वेश्चन। अ पैराट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स अ पैराशूट आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ द फ्री फॉल। मतलब कहीं कोई एयरप्लेन से उसने जंप किया और उसने अपना पैराशूट 2 सेकंड के बाद खोला। ठीक है, मुझे नहीं पता उसने कितनी हाइट से जंप किया, तो हम कुछ मान लेते हैं कि कुछ हाइट थी। I don't know this height, let it be some h. Okay, I don't know. फ्री फॉल कर रहा था, जंप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ द फ्री फॉल उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वैसे वैसे डिटेल निकाल रहा हूं। 2 सेकेंड के बाद वो कहीं नीचे आ चुका होगा। आई डोंट नो कितना नीचे आ चुका होगा, मुझे निकालना पड़ेगा। एंड स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस मूवमेंट के बाद जब से उसने पैराशूट खोला, यहां पे पैराशूट ओपन हो गया था, इसको पी पॉइंट बोल देते हैं। पैराशूट ओपन्स, नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड। पहले नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, अब वो कहता वो नीचे की तरफ डी एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, देयर इज अ डी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट। एट हाइट 10 मीटर from the ground while descending with the help of parachute, the speed of paratrooper is 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट कि जब वो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे था, ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे था, तो अब इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द इनिशियल हाइट ऑफ द एयरप्लेन या एरोप्लेन, कितनी हाइट से उसने जंप किया होगा। ओके, तो पहले फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, टाइम मुझे पता है, आई कैन सॉल्व, बड़ा सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -10 ही लेना है, टाइम है 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट निकालो। एच इज इक्वल टू -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी -20। मतलब इतनी देर के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, ये 20 मीटर नीचे आ चुका है। माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जहां से उसने जंप किया वो 20 मीटर नीचे आ चुका है। परफेक्ट, ठीक है। मैं ये भी निकाल लेता हूं कि इस मूवमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी आई। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, 0 -10 इंटू 2, ये भी 20 आ रहा है। -20 का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब वो इस जगह पे पहुंचा, इट वॉज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, परफेक्टली फाइन। मतलब इस मूवमेंट पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो यार, 20 मीटर ट्रेवल किया, यहां पे उसने पैराशूट ओपन किया, उसकी स्पीड ओपन करते हुए 20 मीटर पर सेकेंड थी। नाउ इट सेज देयर इज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट हो गई और फाइनली हो गई 5। अब मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन सॉल्व करूंगा। Okay, what is the initial velocity? It is -20. What is the final velocity? Is -5. Acceleration is okay 3 upwards, तो +3। देखो मैंने साइन कन्वेंशन फिक्स कर रखी है, मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मानता हूं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानता हूं। मेरे पास u है, v है, a है, मुझे s चाहिए। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? यस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। -5 का होल स्क्वायर -20 का होल स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, जो मुझे ये वाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, 25 400 -375 इज इक्वल टू
2 इंटू 3 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। आई गेस 3 से कैंसिल हो रहा है 125, तो एस निकल के आ गया -62.5 मीटर। ओके, नाउ दिस एस रिप्रेजेंट्स 20 से लेके ये 5 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड हुई है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट 62.5 मीटर। परफेक्ट, 20 मीटर, 62.5 मीटर एंड फाइनली 10 मीटर। तो मुझे टोटल हाइट चाहिए थी और टोटल हाइट मेरे पास आ चुकी है। टोटल हाइट इज 10 प्लस 62.5 प्लस 20, इट्स 92.5 मीटर हाइट, जो मेरा ऑप्शन 4 है। आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा। A paratrooper jumps from an aeroplane and opens a parachute 2 seconds of free fall and starts deaccelerating with 3 मीटर per second square। यहां से जंप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकंड के बाद पैराशूट ओपन कर लिया, उसकी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो गई। पहले नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, अब डी एक्सेलरेट कर रहा है। 20 से स्पीड उसकी 5 बन गई। उस टाइम पे वो 10 मीटर हाइट पे था। पहले स्टेप को सॉल्व किया, नीचे की हाइट मुझे पता ही है, दूसरे स्टेप को सॉल्व किया, सारी हाइट्स को सम कर दिया, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ा सा मैं कह सकता हूं स्टेप्स ज्यादा लग रहे थे इस क्वेश्चन में, बट सिंस काइनेमेटिक्स 1D का क्वेश्चन है तो हम इसको अभी भी मीडियम टू इजी वाली वेरिएशन में ही लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर एनालिसिस करते हैं। 24 जनवरी शिफ्ट 2, द वेलोसिटी v एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ इज शोन इन द फिगर। मतलब भाई ये ग्राफ हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये ग्राफ दिया हुआ है और ये मेरे ऑप्शंस है 1 2 एंड 3 4। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन a वर्सेस x वेरिएशन ऑफ द सिस्टम। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये एक जेईई एडवांस का काफी पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट हर क्लास में ये क्वेश्चन करवाया ही जाता है, तो अब हमारे लिए बहुत एक स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वे, मतलब ज्यादा हम बोल के नहीं सॉल्व करेंगे, हम अपनी मैथमेटिक्स पे बिलीव रखेंगे और मैथ से सॉल्व करेंगे। मुझे पता है ये एक vx का ग्राफ है, v वेरिएबल x वेरिएबल, मैं इसकी इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकता हूँ। ये वाले कोऑर्डिनेट्स को ले लेता हूँ 0, v0, इस वाले कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ x0, 0। कैन आई राइट द इक्वेशन? बहुत सारे मेथड्स होते हैं इक्वेशन लिखने के, तुम y = mx + c भी यूज कर सकते हो, तुम इंटरसेप्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट तो मुझे ये दिख रहा है v/v0 प्लस x/x0 इज इक्वल टू 1, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। या y = mx + c भी लगा सकते हो। यहां से इक्वेशन बन के आ गई -v0/x0 इंटू x प्लस v0, है ना, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब फाइनल जो हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन के, टू बी ऑनेस्ट मैं इसको डायरेक्टली भी सोच सकता हूं, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताओ जिससे तुम्हें a, v और x का रिलेशन मिल जाए। एक होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt, टू बी ऑनेस्ट इससे भी हो जाएगा, बट हम यूज करेंगे a = v dv/dx, है ना, क्योंकि x का फंक्शन है वेलोसिटी। पुट करते हैं a = v d/dx ऑफ, फिर से v, इस v को यहां पुट किया, वहां पे भी v है, बाद में पुट करता हूं, -v0/x0 इंटू x प्लस v0। ये v0 एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, बचेगा सिर्फ ये, तो आ गया v इंटू -v0/x0। अब इस v को यहां पुट कर दो फाइनली, -v0/x0 x प्लस v0 इंटू -v0/x0। फाइनल इक्वेशन a = माइनस प्लस v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर इंटू x माइनस v0 स्क्वायर बाय x0। दिस इज योर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। Acceleration, position. What is the power of acceleration? 1. What is the power of position? 1. Linear equation. Linear equation का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट। ये स्लोप पॉजिटिव है बट इसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पुराना जेई में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बट स्टिल क्लासेस में करवाया जाता है, मतलब ऐसे यूनिक क्वेश्चन नहीं रहा अब ये। तो ये भी एक मैं मीडियम, इजी टू मीडियम क्वेश्चन में काउंट करूंगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम टैप, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन अ फ्लोर 5 मीटर बिलो एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, रेगुलर इंटरवल टैप से वाटर ड्रॉप वाला क्वेश्चन, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, है ना. At regular intervals of time, the first drop strikes the floor when the 6th drop begins to fall. Okay, टैप बनाते हैं सबसे पहले तो. फ्लोर, बिल्कुल, ये तुम्हारी टैप हो गई. 5 मीटर हाइट पे ये टैप है. अब कहता जब फर्स्ट वाटर ड्रॉप, द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक कर रही है फर्स्ट, तो 6th ड्रॉप इज अबाउट टू लीव. The 6th drop begins to leave. 3rd, 4th, 5th, 6th, कहीं यहां पे 2nd होगा, 3rd होगा, 4th होगा और 5th भी होगा, है ना. 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सारे ड्रॉप्स की पोजीशंस आ गई. ड्रॉप्स 6 हैं, पर ड्रॉप्स के बीच में जो इंटरवल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटरवल्स ऑफ टाइम, 5 डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड है, एक शॉर्टकट है बेसिकली. हमें एक चीज याद रखते हैं क्लास के अंदर. व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट से शुरू होता है विद एक्सेलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1:3:5:7 एंड सो ऑन. ये हम ऐसे रेशियोज में ब्रेक करते हैं. तो देखो यार, ये एक टाइम इंटरवल है, कुछ डिस्प्लेसमेंट, ये एक टाइम इंटरवल, अलग डिस्प्लेसमेंट, सबकी अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं, मतलब सेम टाइम इंटरवल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट सबकी अलग अलग होगी. तो एक शॉर्टकट क्या यूज किया जाता है यहाँ पे कि यही डिस्प्लेसमेंट्स को तुम कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं x, तो अगला क्या होगा 3x, उससे अगला 5x, 7x, 9x. Displacement in equal interval of time starting from rest, the ratio of displacement is 1:3:5:7:9. अब चुपचाप बिल्कुल डायरेक्ट सबको ऐड कर दो, 5 के बराबर पुट कर दो, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 5 मीटर. 5 टर्म्स 25 आया आई गेस, यस. 25x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1/5 मीटर. डन. मतलब इस पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल हो जाता है. मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ इट सेज at that instant when the first drop strikes the ground is, okay, the 4th drop will be from ground. Okay, क्वेश्चन में क्या था, द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर व्हेन द 6th ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, द हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड. जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टच किया तो 4th ड्रॉप कितनी हाइट पे है ये हमसे पूछ रहा है. 4th की हाइट, आई नीड दिस. सिर्फ इतनी हाइट्स को ऐड करो, 5, 7, 9, 21x और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इट कम आउट टू बी 21 इंटू 1/5 मीटर विच इज 4.2 मीटर. बहुत इजी हो गया इस पर्टिकुलर मेथड से. मतलब देयर इज वन मोर मेथड. तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें हाइट दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कैलकुलेट दिस टोटल टाइम टेकन बाय द ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड. अगर तुम निकालोगे तो मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g. टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g. टाइम आएगा 1 सेकेंड. ओके, कितने इंटरवल, 1, 2, 3, 4, 5 इंटरवल डिवाइडेड बाय 5 करो, 0.2 सेकेंड्स. मतलब हर 2 ड्रॉप के अंदर 0.2 सेकेंड का इंटरवल है. ठीक है, अब चौथी ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो चुका है, 2 इंटरवल, मतलब 0.4 सेकेंड हो चुके हैं. देखो 0.4 सेकेंड के अंदर वो कितना नीचे आ जाता है. ये हाइट कैलकुलेट करोगे तो बेस से भी हाइट आ जाएगी. दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड, बट हम शॉर्टकट यूज करेंगे जब हमें पता ही हमने किया ही हुआ है. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. लेट्स मूव अहेड. ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग from time t is equal to 0 and its coordinate is given by, okay, position as a function of time हमें दिया हुआ है, x is equal to 4t cube minus 3t. चलो जी, ऑप्शन 1, मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें नीचे ऑप्शन 4 से बताना है. The particle returns to its original position
0.866 यूनिट्स लेटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पार्टिकल जब कहीं आगे जाके वापस आया, फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने वापस ओरिजिन पे आने पे। पहले मैं ये चेक करता हूं कब कब वो ओरिजिन पे है, कब वो ओरिजिन पे है। x को 0 पुट करते हैं, 4t³ माइनस 3t इज इक्वल टू 0, ऐसा निकल के आ रहा है। अच्छा, t को कॉमन ले लिया, 4t² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है। ओके, दूसरा जब मैं टाइम निकाल रहा हूं ओरिजिन वाला, तो टाइम निकल के आ रहा है t इज इक्वल टू, पुट करते हैं 3/4 का रूट, प्लस माइनस हमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू चाहिए, √3/2। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे इट इज एट ओरिजिन, एंड t इज इक्वल टू √3/2 पे फिर से ये ओरिजिन पे है। कितना टाइम लगा उसे वापस ओरिजिन पे आने में? इतना टाइम। वैल्यू पुट करो, 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 0.866। पहला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, परफेक्टली फाइन। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। ओके, जब भी मैं टर्निंग पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं बच्चों को, तो मैं सिंपली सी ये बात बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, बॉल को तुमने ऊपर फेंका, थ्रो द बॉल अप, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी को 0 लेना है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम, मैंने इसको ऑसिलेट करवा दिया, एट एक्सट्रीम पोजीशन ब्लॉक विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो जहां रिवर्स हो रही है डायरेक्शन वहां पे वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट मतलब वेलोसिटी 0। क्या मैं इस फंक्शन से इसका वेलोसिटी टाइम फंक्शन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको सिंपली डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 12t² माइनस 3। ओके, वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू तुम्हारी 1/2 आ जाएगी, प्लस माइनस आएगी, हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए। अच्छा, इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी पोजीशन निकालो कितनी है, क्योंकि हमें वो ये पूछ रहा है कि पार्टिकल 1 यूनिट अवे है ओरिजिन से। मैं इसको पुट कर देता हूं वापस, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2, आंसर निकल के आ रहा है -1। मतलब जब वो टर्न कर रहा है तो उसकी पोजीशन -1 है। अगर ये एक लाइन है, पार्टिकल वाज एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू हाफ अ सेकेंड पार्टिकल इज एट -1। कितनी दूर? 1 अवे, परफेक्टली फाइन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। अच्छा, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसी वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, विच इज 24 t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ओके, द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। नहीं, हम ऊपर वाला सही कर चुके हैं। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। नहीं, इस केस में मेरे पास निकल के आ रही है वैल्यू, इनिशियली पार्टिकल बैकवर्ड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो बैकवर्ड जाके हमेशा फॉरवर्ड आ रहा है। एक्सेलरेशन के नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव होने से फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शंस इक्वल एंड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। इनिशियली जा पीछे रहा है, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, तो वो घुमा के पीछे से उसको आगे लेके आया, तो ई ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और वैसे भी ए बी सी करेक्ट हो गया तो तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन 1 आ जाएगा, है ना, डायरेक्टली। यस, परफेक्टली फाइन। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टर्निंग क्वेश्चन नहीं है। मैं भी तुम्हें बता रहा था कि देखो यार, जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेई के अंदर इस बार, सारे के सारे एंड केसेस हैं। ये टर्निंग वाला क्वेश्चन भी एक एंड केस है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जेई एडवांस का एक पीवाईक्यू है, ये भी एक एंड केस क्वेश्चन बनता है। ओके, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज्यादा हो रही हैं। दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन, तो एक आधा तो बेसिक क्वेश्चन आता ही है। तो यू कैन क्लियरली सी कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मोशन इन 1D के सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस थे। अगला मोशन इन 2D, है ना। मोशन इन 2D में 21 जैन की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। A river of width 200 meter is flowing from west to east with a speed 18 km per hour. A boat moving with a speed of
36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक बोट है जो स्टिल वाटर के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती है, इज मेड टू ट्रेवल वन राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक ऑफ द रिवर, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट फॉर द जर्नी एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक आर। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास एक रिवर है जिसकी विड्थ 200 मीटर है, डन। उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर रहा है, तो ये रहा मेरा वाटर फ्लो की डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, स्पीड दी 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18, 5 मीटर पर सेकंड, डन। नाउ इट सेज अ बोट इज मूविंग विद द स्पीड, बोट की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो 5/18 से, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड आया था। ठीक है, बोट था, अब उसको एक राउंड ट्रिप लगाना है बैंक टू बैंक, उसने इस बैंक से उस बैंक जाना है, उस बैंक से इस बैंक पे आना है, बट उसने ये बोला मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट, मतलब ये हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम है, क्रॉसिंग ऑफ बोट वाले क्वेश्चंस हैं। रिलेटिव मोशन टॉपिक के अंदर आते हैं, दो केसेस पढ़ते हैं हम जनरली, बिल्कुल बेसिक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंडीशंस बनती हैं। एक केस होता है मिनिमम टाइम, एक केस होता है मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम टाइम में हम सीधा जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है पार्टिकल। दूसरा केस होता है मिनिमम ड्रिफ्ट वाला, जब हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और रिवर धक्का लगा के उसे सीधा ले आती है। मिनिमम टाइम द बोट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस। अच्छा, क्या एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचेगी बोट? नहीं, कोशिश उधर की है, कोशिश उधर की है, बट बोट इफेक्टिवली विल मूव समप्लेस है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। सेम बोट जब यहां पहुंचेगी तो वापस से वो नीचे आने की कोशिश करेगा, बट रिवर उसको धक्का लगा के इट विल टेक समवेयर अहेड। तो मुझे ये नेट ड्रिफ्ट बतानी है और कितना टाइम लगा वो लगाना है। सिंस ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे जाने वाला मोशन सिमेट्रिक है, मैं सिर्फ एक तरफ निकाल लूंगा। ओके, व्हाट इज द वर्टिकल स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इट हैज टू डू? 200। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, 20 सेकेंड्स उधर जाने में लगा, 20 सेकेंड्स वापस आने में लगा, तो मेरे तीन ऑप्शंस बन रहे हैं, 1 2 3। ओके, अब मुझे ड्रिफ्ट के बारे में बताना है। ओके, ये ड्रिफ्ट, जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा उतने ही टाइम के अंदर ये फॉरवर्ड आया। इसको फॉरवर्ड कौन लेके आ रहा है? रिवर इज मेकिंग इट मूव फॉरवर्ड। तो जब मैं ड्रिफ्ट निकालूंगा, ड्रिफ्ट विल बी डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड जो रिवर इसको आगे लेके आ रही है? 5 इनटू टाइम कितना है? 20। 100 मीटर की ड्रिफ्ट है। ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, टोटल कितना हो गया? 200 मीटर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो बड़ा स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चंस, मिनिमम टाइम वाला, बट उसमें भी इसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, राउंड ट्रिप का पूछ लिया। अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख रहे हो तो गड़बड़ कर दोगे, तो तुम्हें ये प्रॉपर मेथड आना चाहिए सॉल्व करने वाला। कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर, चलो भाई आगे। क्वेश्चन 2, चलो मोशन इन 2D है तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो बनता ही है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल। The speed of the projectile is 20 meter per second when its direction of motion is 45 degree with the horizontal. ठीक है, the initial speed of the projectile. क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थ्रो किया at an angle of 60, at an angle of 60 डिग्री। मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। उसने कहा कि यही पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका एंगल रिड्यूस होगा, टॉप पे एंगल 0 हो जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। एक मूवमेंट था जब इसी वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल बनाया 45 डिग्री, और ये वेलोसिटी खुद कितनी हो गई थी उस टाइम पे? कुछ कम हो गई होगी ऑफ कोर्स, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 60 से प्रोजेक्ट किया, ऊपर जाके कहीं 60 डिग्री एंगल पे ऊपर जाके कहीं 45 डिग्री एंगल हो गया, उसकी स्पीड दी है, ये वाली यू की स्पीड निकालनी है। बिल्कुल एक इजी कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, सिंपल सी कंडीशन। क्या सिंपल कंडीशन? कि भाई इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, एक्सेलरेशन इज वर्टिकल डायरेक्शन, तो मैं दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करा दूंगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 60, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos
45 पुट करो, u cos 60 u इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20 cos 45 20 इंटू 1/√2, तो u इज इक्वल टू 40/√2, रैशनलाइज करोगे तो 20√2 इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मतलब बहुत स्टैंडर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटीज को सेम करना था, दैट्स इट, इतना सा ही हमें करना था, हमें u की वैल्यू मिल गई। दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। मैंने भी इतना जल्दी कर दिया, तुम तो इससे ज्यादा जल्दी कर लोगे। आगे चलते हैं। नाउ दिस विल बी एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ काइनेटिक एनर्जी k फ्रॉम अ पॉइंट a। कहता है यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, at an angle of 60 with the horizontal, done. The ratio of difference in kinetic energies at points B and C, मतलब B और C की जो kinetic energies हैं उनका difference to that of point A, मतलब kinetic energy at C minus kinetic energy at B upon kinetic energy at A, इनका difference का रेशियो लेना है काइनेटिक एनर्जी A का, ये तुम्हारा फाइनल रेशियो है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, फाइनली जब वो सी पे गिरेगा तो उतनी स्पीड से गिरेगा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी यहां पे के है तो यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी के है, परफेक्टली फाइन, ठीक है। मुझे बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सोचनी है। अगर मैं मान लूं यहां पे वेलोसिटी यू है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली बच जाती है, विच इज यू कॉस थीटा, यू कॉस 60 u/2। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, u हो गया हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/4। मतलब अगर यहां के तो टॉप पे k/4। वैल्यूज पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट सी इज k, एट बी इज k/4 माइनस अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट ए k। सॉल्व करो, 1 - 1/4, 3/4, 3/4, तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन 3। बस क्या सोचना था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है और वेलोसिटी को देखना था हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, और बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बहुत अच्छा, बढ़िया। मतलब अभी तक जो अभी लास्ट दो क्वेश्चन हमने देखे, सेकंड और थर्ड, बहुत स्टैंडर्ड इजी सिंपल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉय थ्रोज a ball into air at 45 from the horizontal to land it on a roof of a building of height h. If the ball attains maximum height in 2 seconds and land on the top of the building in 3 seconds after the launch, then the value of h is. Okay, तो अभी मैंने स्टेटमेंट रीड करी है बस। जनवरी मतलब 24 जनवरी की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कहता है कि एक बॉय ने 45 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और वो एक बिल्डिंग के टॉप पे जाके गिरा, ठीक है। तो ग्राउंड से प्रोजेक्टेड था, ये था प्रोजेक्शन, एक बिल्डिंग के टॉप पे गिरा, ठीक है। ये बना ली मैंने बिल्डिंग, डन। इसकी हाइट h है। प्रोजेक्टाइल तो ये होना चाह रहा था, है ना, बस इस बिल्डिंग पे गिर गया, डन। और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया हमने, 45 डिग्री पे, डन। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि इफ द बॉल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकंड्स, मतलब h मैक्स उसने 2 सेकंड्स में अटेन किया है, तो मैं यहां पे 2 सेकंड्स लिख देता हूं। एंड लैंड्स ऑन द बिल्डिंग इन 3 सेकंड्स, यहां पे वो 3 सेकंड्स पे पहुंचा, परफेक्टली फाइन, ठीक है। मुझे ये बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का थॉट प्रोसेस सोचते हैं। उसने हमें ये बोला कि मुझे वर्टिकल हाइट दो, और उसने मुझे टाइम्स भी बता दी है ना। कहीं भी ये पूछा है उसने कि हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे पीछे जा रहा है। मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ वर्टिकल मोशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ये निकाल लूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वाली इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूं क्या है, तो टाइम को 3 पुट करके मैं इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। पूरे क्वेश्चन को हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन। ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, आई डोंट नो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हमें पता है -10। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी इट इज 0। कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ओके, मेरे पास ay है, vy है, t है। कैन आई फाइंड uy, v इज इक्वल टू u प्लस at, बिल्कुल। v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t इज 2। मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी निकल के आई
20 मीटर पर सेकेंड, बट ये इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की है। परफेक्टली फाइन, डन। अब अगर मैं इसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकालूं 3 सेकेंड्स में, वैसे तो सिमेट्रिक होता है, 1 सेकंड में निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा, बट हम 3 सेकंड वाले निकालते हैं। 3 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट निकालूं, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो एक्चुअली इसकी वर्टिकल हाइट ही होगी। निकालो डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, s इज इक्वल टू sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, और यहां पे मैं t को 3 सेकेंड्स लूंगा, पुट करते हैं। ay 20 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 5 45, इट कम आउट टू बी 60 माइनस 45। ये जो मेरे को मिला है ये एक्चुअली हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ये तुम्हारा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के सीधा सॉल्व कर दिया। तुम्हें थॉट देना है तो तुम थॉट ऐसे भी दे सकते हो। सिंस तुम्हारे पास 2 सेकंड्स में एच मैक्स पे पहुंच रहा है, ऐसे करो, ये निकाल लो कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। फॉर्मूला लगा सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट यहां से भी निकाल सकते हो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर को पुट करके टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पुट कर दो, तुम्हें एच मैक्स मिल जाएगा। ये निकाल लो कि अगले 1 सेकंड के अंदर कितना नीचे आया। तुम्हारे पास टोटल हाइट है, अगले 1 सेकंड में कितना नीचे आया, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तुम्हें हाइट मिल जाएगी। हाइट एट द एंड 15 मीटर ही निकल के आएगी। आंसर तो भाई तुम्हारा 15 मीटर है। तो देखो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट मोशन एंड 2D में भी जो क्वेश्चन आए हैं, अब इसमें भी कहीं तुम्हारे वो 3 इक्वेशंस t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, या रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये तो कहीं डायरेक्टली यूज हो ही नहीं रहा। मतलब बेसिक थॉट प्रोसेस ही लग रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ही नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हें कंसेप्ट लगाना ही पड़ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन या इस रिलेटिव मोशन के अंदर। तो मोशन के क्वेश्चंस वर डिसेंट इन दिस जेई अटेम्प्ट। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया हमने क्या किया। अगर एक बार तुमने ये वीडियो देख ली है तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं जल्दी से इनको रिपीट कर लो ताकि क्वेश्चंस पक्के हो जाएं। कीप डूइंग योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।